नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। सागर के नादन गांव की रहने वाली जागेश्वरी गर्ग ने अपने बुलंद हौसलों और मेहनत के दम पर डॉक्टर ऋषभ गौर विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष में प्रवेश लिया है। जन्म से ही दोनों हाथों से दिव्यांग जागेश्वरी अपने पैरों से लिखती है और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जागेश्वरी के पिता शालिग्राम मंदिर के पुजारी हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन जागेश्वरी की पढ़ाई और उनके सपनों को पूरा करने में समाज सेवक भरत तिवारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भरत तिवारी ने जागेश्वरी की साल भर की मकान का किराया करीब 22,000 रुपए जमा किया, जिससे वह अपने रहने की व्यवस्था कर सके। जागेश्वरी गर्ग का सपना है कि वह डिप्टी कलेक्टर बने। इस दिशा में उनकी मदद के लिए शैलेंद्र तिवारी मंत्रा अकेडमी ने उन्हें निःशुल्क कोचिंग प्रदान की है, ताकि वह MPPSC परीक्षा की तैयारी कर सके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। जागेश्वरी की मां आरती अपनी बेटी के संघर्ष की कहानी बताते हुए कहती हैं कि जागेश्वरी का नाम भगवान जगन्नाथ के नाम पर रखा गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के भी हाथ नहीं थे। हमारी बेटी बचपन से ही बिना हाथों के है, लेकिन उसने हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहने का प्रयास किया है। आरती ने समाज से अपील की है कि उनकी बेटी के भविष्य के लिए सब मिलकर मदद करें, ताकि वह डिप्टी कलेक्टर बन सके और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा सके। जागेश्वरी और उनका परिवार सरकार से अपील करता है कि दिव्यांग छात्रों के लिए ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे उनकी माताएं भी हॉस्टल में रह सकें। जागेश्वरी जैसी छात्राओं को सहारा और समर्थन की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। जागेश्वरी गर्ग की कहानी न सिर्फ एक प्रेरणा है, बल्कि यह दिखाती है कि मेहनत और हौसलों के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। समाज और सरकार सहयोग करे। क्या नाम है? जागेश्वरी गर्ग। क्या करती हो? मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ डॉक्टर हरसिंह गोल। आपके हाथ नहीं है क्या? हाँ, जन्म से ही दोनों हाथ में है। कैसे पढ़ाई करती हो? पैर से लिखाई करती हूँ। क्या बनना चाहती हो? मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। क्या चाहती हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मेरी मदद करें, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ। क्या नाम है? हमारा नाम आरती है। हमारी बेटी का नाम है जागेश्वरी। हमारी कमजोर स्थिति है, इसलिए हम सागर में रह तो किराया खर्चा परेशानी होती है। हमारी गंभीर स्थिति है। उसके आपके बालिका के जो हाथ नहीं है, वो जन्म इसमें हुई। क्या नाम रखा था? जागेश्वरी। जगन्नाथ महाराज के बोलने के हाथ दोनों और फिर उनके नहीं तो सब लोग बोल रहे थे परिवार के जागेश्वरी नाम निकालो उसको, इसलिए नाम रख दिया। हाँ इसलिए रखा है। उसका लक्ष्य कुछ बनने का? वो हुनर तो है उसके दिमाग में, बहुत बनती है। क्या परिस्थिति कमजोर है, सब वो चला वो हो जाती है कमजोर। तो मदद चाहिए आप हमको सब चीज में बड़ी मदद लेना है। आप बच्ची को हमारी निकालना है। वो सोच रहे हैं कि कलेक्टर बनेंगे, तो डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तो वो पढ़ाई खिलाना पेट खिलाना। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज देवरी विधानसभा के युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष गुरु बनने के बाद पहली बैठक रविवार की शाम को मानस भवन में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेसियों को जन समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। बैठक में नगर की विभिन्न समस्याओं और अव्यवस्थाओं को लेकर नेताओं ने आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए चर्चा की। देवरी नगर में बिजली कटौती, बढ़ती चोरियों की घटना, छेड़छाड़, मारपीट, साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने सहित विभिन्न जन समस्याओं को लेकर सभी कांग्रेसियों को एकजुट होकर अपने दायित्व का निर्वाह करना है।
और जनहित में ज्ञापन देना चाहिए। युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष गुरु ने कहा कि उन्हें दायित्व मिला और कांग्रेस को सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज सागर में त्रिशाला पूजा के पहले बाजार लूटने की रस्म अदा की गई। 29 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा। दरअसल सागर शहर के भीतर बाजार से हर 2 साल के बाद त्रिशाला बड़ी पूजा की जाती है। इस वर्ष भी त्रिशाला बड़ी पूजा रथ यात्रा 29 जुलाई को भीतर बाजार से निकाली जाएगी। वहीं इस पूजा के तहत 10 दिन पहले ही तैयारी शुरू की जाती है और विभिन्न रस्में अदा की जाती है। वहीं रथ यात्रा के 2 दिन पहले ही शुक्रवार को बाजार लूटने की रस्म महिलाओं द्वारा निभाई गई। महिलाओं ने भीतर बाजार की दुकानों पर जाकर बाजार लूटने की रस्म अदा की। मान्यता है अनुसार 184 साल पहले यह पूजा शुरू की गई थी। जब शहर में भयंकर बीमारी फैली थी, तब माता शीतला ने अपनी एक भक्त को सपने में यह पूजा कर बीमारी दूर करने की बात कही थी। तब से यह पूजा की जाती आ रही है। पूजा के तहत पूरे महिलाओं द्वारा मध्य पहले धार यानी जल छोड़कर सागर शहर की रक्षा के लिए नाके भी बांधे जाते हैं। 10 दिन तक चलने वाली इस पूजा में विभिन्न रस्में भी निभाई जाती हैं। ये त्रिशाला पूजा हर 2 साल में एक बार आती है और भीतर बाजार से इसको रथ यात्रा के रूप में हम लोग शोभा यात्रा के रूप में निकालते हैं, जो बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। इसका महत्व ये है कि 184 वर्ष पूर्व किसी एक महिला के लिए सपने में जब एक बीमारी चल रही थी, जैसे अभी अपन ताज़ा देखें तो कोरोना काल में, तो ऐसी एक महामारी आई थी। तो उसी समय एक महिला के लिए देवी जी सपने में आई थी। उन्होंने मांग की थी कि ऐसी ऐसी महामारी चल रही है, तो उसके लिए ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो माता रानी ने उनको सपने में बताया था कि आप इस प्रकार की पूजा करें। तो जैसे त्रिशाला पूजा के 10 दिन पूर्व धार छोड़ते हैं, जो सागर शहर के नाकों को बांधते हैं। 5 दिन में 7 धार छोड़ी जाती हैं महिलाओं द्वारा, जो भीतर बाजार की नवाश्रत महिलाएं हैं उनके द्वारा। और धार छोड़ने के बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, शीतला माता देवी के लिए भोग लगाया जाता है। इसके बाद भीकी के रूप में जो रिश्तेदार होते हैं लोकल में, उनके यहाँ जाके भीकी मांगी जाती है। भीकी के रूप में हम लोगों को उसमें गेहूँ या आटा या मैदा और कुछ पैसे मिलते हैं। इन सामग्री के माध्यम से पूजा की सामग्री तैयार की जाती है और पूजा के 4 दिन पहले से रात्रि में महिलाओं द्वारा जो मिले पैसे होते हैं उनसे गुजिया बनाई जाती है। और घर में जितने भी पुरुष होते हैं उन प्रत्येक पुरुष के लिए 20 गुजिया बनाई जाती है और प्रत्येक पुरुष की थाली 20 गुजिया से भरकर वो 5-5 गुजिया अपनी माँ को या बुआ को या दादी जो भी उनके घर में रहता है उनके लिए ओली भर के देते हैं। और उसके बाद जो 15 गुजिया बचती हैं वह रथ निकलने के पहले तक खाकर ख़त्म करना पड़ती हैं। और इसके बाद पूजा निकलने के 2 दिन पहले महिलाओं द्वारा बाज़ार को लूटा जाता है। बाज़ार लूटने में जो सामग्री मिलती है उस सामग्री से माता रानी का भोग बनाया जाता है और उनके लिए भोग लगाया जाता है। इसके बाद फिर जब रथ निकलता है, रथ निकलने के पहले हवन पूजन होता है। इसके बाद रथ निकाला जाता है। रथ में पंडा द्वारा जगह जगह नींबू का उतारा होता है और मरई माता का खप्पड़ साथ में चलता है। जी माता जी, आज क्या आयोजन है? आज बाजार लूटने का आयोजन कर रहे हैं हम लोग। बाजार लूटते हैंगे और शुरू से ये पूजा चली आई है, 184 साल से चल रही है जी रिवाज है। लेकिन हमने अपनी होश में 70 साल से हम देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैंगे। तो पहले सबसे चारों तरफ भी नाका बांधते हैं, धार छोड़ने जाते हैं चारों तरफ और फिर बाद में ऐसा सबसे भीकी लेते हैंगे, एक भीख टाइप की। तो उससे सब इकट्ठा करके हम लोग गुजिया बनाते हैंगे। तो जिसके जितने बच्चे रहते सब बच्चों के हिसाब से 20-20 गुजिया बनाते हैं। थाली में सबकी थालियाँ भरी जाती हैंगी और फिर दूसरे दिन आप बाज़ार लूटते हैंगे, दुकान जाके जितना जिससे बनता है तो अपने हाथ से उठा के अपनी थैली में भर लेते हैंगे। फिर बाद में 3 दिन के बाद बड़ी पूजा का रथ निकलता, रथ यात्रा निकलती हैगी। उसमें हवन पूजन वगैरह सब कुछ होता है, सब इकट्ठे सम्मिलित होते हैंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया जाट का प्रातः 10:30 बजे
आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय शाला में ताला लगा हुआ पाया गया। 10:35 पर विद्यालय में 3 शिक्षक उपस्थित हुए। विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए 10 शिक्षकों का आज दिनांक का वेतन काटने का आदेश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी जैन के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चितौरा का प्रातः 11 बजे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय में एक शिक्षक अनुपस्थिति पाई गई। विद्यालय से अनुपस्थित पाए गए एक शिक्षक का भी एक दिन का वेतन काटा गया। जिला शिक्षा अधिकारी जैन ने बताया कि इस प्रकार का निरीक्षण लगातार जारी रहेगा। उन्होंने सभी शिक्षकों को निर्देशित किया है कि सभी शिक्षक समय पर उपस्थित हों एवं शाला का संचालन सुचारू रूप से समय सारणी के अनुसार किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक शाला में उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभिभावकों से संपर्क करें, जिससे कि विद्यालय की उपस्थिति 100% रहे। उन्होंने कहा कि शाला समय से खुले एवं समय से बंद हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। माननीय आयुक्त महोदय गुप्ता मैडम CPI कमिश्नर भोपाल द्वारा निर्देशित प्राप्त हुए हैं सभी अधिकारियों को कि मैनुअल और वर्चुअल दोनों प्रकार का निरीक्षण किए जाना है। तो कल दिनांक को लगभग 4 स्कूल देखे, तो उसमें से एक स्कूल में तो 2:30 बजे टीचर उपस्थित नहीं हुए थे, उन पर कार्रवाई की गई है, उनके वेतन रोके गए हैं। दूसरे स्कूल में एक शिक्षक नहीं तो वहाँ भी कार्रवाई की गई है। बाकी कुछ और स्कूल थे, चिकली जमुनिया है या नन्नी देवरी और बहुत सारे स्कूल देखे थे, तो उनमें कोई विशेष अनियमितताएँ नहीं पाई गई हैं। बस वहाँ स्टाफ की कमी थी, तो अभी 1 तारीख से जो अतिथि भर्ती की जाएगी पूर्णतः हो जाएगी, क्लास से लेकर संचालित पाई गई। सर क्या देखते हैं शासकीय प्राथमिक शाला एक मकरोनिया में शिक्षिका व निलंबित, क्या उनकी ओर से पाई गई गलती जिसकी वजह से निलंबित की कार्रवाई की? वहाँ की लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी सीमा पांडे मैडम की, सामान्य प्रतिनिधियों द्वारा भी की रही और प्रिंसिपल द्वारा प्रतिनिधि प्राप्त हुआ था, जो कि समगल प्राचार्य हैं उनका भी प्रतिवेदन आया था। और लगातार मैंने इसके पहले भी उनको नोटिस जारी किया था, पिछले साल भी जारी हुआ था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, तो तत्काल ही कार्रवाई की गई। ऐसी और भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? मतलब जहाँ भी हमारा ये काम है कि जहाँ भी इस प्रकार की जनप्रतिनिधि द्वारा आप लोगों के द्वारा कोई भी शिकायत कहीं पाई जाती है और प्रमाणित होती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे स्तर की नहीं है तो उच्च अधिकारी हैं, कलेक्टर में सभी लोगों से उनसे कार्रवाई की जाती है, करवाई जाएगी। कुछ शालाओं में सब देखने को मिल रहा है कि बारिश का पानी टपक रहा है, कहीं छत गिर रही है और कहीं कहीं बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो 9 से 11 तक का लगभग मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं, स्कूलों के जो फंड आते हैं या वो आते हैं, तो वो 9 से 12 तक का तो हमारे यहाँ से जारी होता है, आयुक्त महोदय के यहाँ से। और 1 से 8 तक का जो मैनेजमेंट के पैसे या कोई बिल्डिंग के लिए कुछ होता है, रिपेयरिंग वगैरह के लिए, तो पैसा वो राज्य शिक्षा केंद्र से DPC के माध्यम से भेजा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज शहर में बिना तय रूट स्टॉपेज पर घंटों खड़ी रहकर यातायात को अवरुद्ध कर रही सिटी बसों के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियन ने हड़ताल की चेतावनी दी। इस संबंध में रविवार को दोपहर 12 बजे से पुराने सरकारी बस स्टैंड पर ऑटो चालकों की बैठक रखी गई, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। जिला ऑटो रिक्शा यूनियन अध्यक्ष पप्पू दवाई ने कहा कि सिटी बस संचालकों की अनियमितताओं एवं मनमानी की शिकायतें पूर्व में कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से यूनियन कर चुका है, फिर भी सिटी बसों का संचालन अवैध तरीके से बेरोक-टोक चल रहा है, जिस कारण ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे राजघाट रोड वाले नए बस स्टैंड पर शासन ने ऑटो किराया निर्धारण कराया है, वहीं पूरे 24 सिटी बसें कई घंटे खड़ी रहती हैं। उसके कंडक्टर चिल्ला कर सवारी को हाथ पकड़कर बस में बैठाते हैं, जबकि नए बस स्टैंड पर सवारी बैठाने के लिए खड़ी रहने वाली सिटी बसों का रूट अन्य क्षेत्रों का है, पर सिटी बस अपने निर्धारित रूट पर ना चलकर नई बस स्टैंड राजघाट रोड को ही मुख्य अड्डा बनाकर सवारी परिवहन करती रहती है, जिससे ऑटो चालकों को सवारी नहीं मिलती। साथ ही स्टॉपेज पर निर्धारित 5 मिनट से कम समय की बजाय मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, डिग्री कॉलेज, पुराने बस स्टैंड पर सिटी बसें घंटों खड़ी रहकर सवारी बैठाती हैं, जिससे यातायात तो अवरोध बना रहता है,
साथ ही वह सिटी बस अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसका ऑटो यूनियन जोरदार विरोध करेगी। सिटी बसों के खिलाफ कल ऑटो रिक्शा यूनियन की बैठक पुराने सरकारी बस स्टैंड पर दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। हमारी कलेक्टर साहब और निगम आयुक्त महोदय से मांग है और पूर्व में भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं कि जब नया बस स्टैंड बन गया और नए बस स्टैंड पर ऑटो यूनियन प्रशासन के साथ में है तो जो किराया निर्धारण किया गया था उस किराया निर्धारण को लेकर भी हम लोग ऑटो वाले सहमत थे, लेकिन बस स्टैंड पर जो नया बस स्टैंड राजघाट रोड पर बना है पूरे शहर और ग्रामीण में चलने वाली 24 की 24 बसें वहीं दिन भर खड़ी रहती हैं। उनके कंडक्टर हाथ पकड़ पकड़ के सवारियों को बिठाते हैं। इससे ऑटो वालों को सवारियां नहीं मिलती, जिस कारण वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इस कारण ऑटो यूनियन ने सिटी बसों के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी को लेकर कल बैठक। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज सागर शहर में सड़क निर्माण में लेट लतीफी के चलते लैंडमार्क विक्ट्री वन जेवी कंपनी को अंतिम नोटिस कार्य में तेजी नहीं आई तो ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई होगी। दरअसल शहर में लेट लतीफ और मनमानी काम के लिए पहचान बना चुकी लैंडमार्क विक्ट्री वन जेवी कंपनी पर आखिरकार स्मार्ट सिटी प्रबंधन को तेवर सख्त करने पड़े। लैंडमार्क के मनमानी काम की शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से महापौर संगीता तिवारी ने करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की थी। इस पर मंत्री ने गंभीरता दिखाई तो अब स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने भी माना लैंडमार्क कंपनी लापरवाही के साथ धीमी गति से निर्माण कार्य कर रही है। इससे लोग परेशान हैं। इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने अंतिम नोटिस जारी किया है और कंपनी को 10 दिन में सभी शेष बचे रोड निर्माण कार्यों में संतोषजनक प्रगति लाने को कहा है। ऐसा न होने की स्थिति में एजेंसी को टर्मिनेट कर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। बता दें कि कंपनी के पास 165 करोड़ रुपए लागत की सड़कों के 2 प्रोजेक्ट 18 माह की जगह 26 माह होने के बाद भी अधूरे हैं।